अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो अल्लाह करे आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपका मुकद्दर बने। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हुब्बे वतन। हुब्बे वतन पे आप लोगों का मज़मून है जो आप लोगों की सेकंड ईयर की बुक में है। ठीक है, हुब्बे वतन। तो आज हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगी, इसके पॉइंट समझाऊंगी, ऐसे समझाऊंगी आप लोगों को, और प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगी, टाइम मैनेज करना आप लोगों को इसमें मैं सिखाऊंगी। ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि क्या चीज़ आप लोगों ने पहले लिखनी है, क्या चीज़ आप लोगों ने बाद में लिखनी है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करना वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सारी जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप लोगों का जो लिखने का अंदाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सा होना चाहिए। देन आप लोगों को नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें और सारे मेथड मैं आपको एंड पे जाके समझाऊंगी। अभी आप लोग जो हैं कुछ एंड पे समझाऊंगी, कुछ आप लोगों को वीडियो के दरमियान में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, सिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो ऐसे है, हमारा जो लेक्चर है वो है हुब्बे वतन। ठीक है, हुब्बे वतन का मतलब होता है वतन से मोहब्बत करना। ठीक हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हमने सबसे पहले कैसे लिखना है, इसके पॉइंट्स जो हैं हम लोगों ने कैसे बनाने हैं, इसको किस तरह से हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं वो इस तरह करते हैं, सिर्फ ऊपर ऐसे का नाम लिखते हैं और नीचे एक दो पेज जो है वो सिर्फ भर देते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें कोई पॉइंट्स वगैरह भी नहीं लिखते, जिसकी वजह से अगर उनको फुल ऐसे ए टू जी बहुत अच्छे से आता होगा, सारा लिखेंगे भी, लेकिन फिर भी उन बच्चों को इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते क्योंकि उन लोगों ने पॉइंट्स नहीं बनाए हुए होते। तो आप लोगों को मैं आज बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से पॉइंट बनाने हैं, किस तरह से उनको डिफ़ाइन करना है, किस तरह से आप लोगों ने एस्से के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हुब्बे वतन, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया है, हुब्बे वतन का मतलब होता है वतन से मोहब्बत करना। ठीक है, अभी हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है हमारे पास तारुफ। किस चीज़ का हम लोग तारुफ करेंगे, अपने वतन का। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि हमने अपने वतन से मोहब्बत की है, हमने अपने वतन से मोहब्बत इतनी ज़्यादा की है जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप क्या करेंगे, हुब्बे वतन में पढ़ेंगे, इस एस्से में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हुब्बे वतन का तारुफ लिखेंगे। तो चलें पढ़ते हैं कि हुब्बे वतन का तारुफ जो है वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। सो चलें। वतन इस सरज़मीन को कहा जाता है जहाँ इंसान पैदा होता है। ठीक है, हम अगर पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा हम लोग दुबई में पैदा हो रहे हैं, सऊदीया में पैदा हो रहे हैं, कहीं भी हम लोग पैदा हो रहे हैं, तो उस जिस भी सरज़मीन में हम लोग पैदा होते हैं वहाँ वो जो चीज़ है, वो जो सर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपनी सरज़मीन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे पैदा होते हैं और फितरी तौर पे वहाँ पे उस मुल्क से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हुब्बे वतन, यानी वतन की मोहब्बत, जहाँ उसके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और खैर अंदेश मौजूद होते हैं, जहाँ की आबो हवा में वो पला बड़ा होता है। ठीक है, वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, इंसान ही नहीं जानवर भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वतन से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। जहाँ हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, जहाँ हमारे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, खैर अंदेश मतलब हमारी भलाई चाहने वाले लोग जहाँ मौजूद होती हैं, उस आबो हवा में हम लोग जब जवान होते हैं, हम अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, हम अपनी लाइफ के जो एम्स हैं उनको हम लोग अचीव करते हैं, तो उस वतन से हमें मोहब्बत हो जाती है, उस मुल्क से हमें प्यार हो जाता है। वो मुल्क हम लोग कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये क्या, ये हमारे पास है वतन की मोहब्बत। ठीक है, कि वतन की मोहब्बत में इंसान जो है वो अपनी लाइफ किस तरह से गुजारता है। सो अभी हमारे पास हैं पॉइंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स के हुब्बे वतन जो है वो किस तरह से
हमने उसके पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं, वो किस तरह से हम लोगों ने मेंशन करने हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है इसका पॉइंट। जब तारुफ लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स लिखने के बाद आप लोगों ने इसका तारुफ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट है वो है वतन से मोहब्बत, नंबर 2 पे है शान शौकत, नंबर 3 पे है वतन अज़ीज़, नंबर 4 पे है वतन की हिफाजत, नंबर 5 पे है वतन का नज़ारा, नंबर 6 पे है वतन की खिदमत, नंबर 7 पे है वतन की अशाहत, नंबर 8 पे है वतन का तसव्वुर, नंबर 9 पे है वतन की ज़िम्मेदारियाँ, नंबर 10 पे है वतन की मोहब्बत से दिल लबरेज़, नंबर 11 पे है वतन से मोहब्बत के तकाज़े, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे है हुब्बे वतन वाले, ठीक है, जिसके अभी मैंने आपको 11 पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं। तो अभी जो ये मज़ीद आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी, नंबर 12 पे है फ़लाह बहबूद, नंबर 13 पे कौमी वक़ार, नंबर 14 पे वतन की तरक्की और खुशहाली, नंबर 15 पे हुब्बुल वतनी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 15 पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने इस तरह करना है, इसको एक रजिस्टर के ऊपर आप लोग इसको लिख लें, ठीक है। वो नीट रजिस्टर आप लोग बना लें और आप लोग जो है इसके ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो लिख लें, ठीक है। जब आप लोग पॉइंट्स लिख लेंगे तो एग्ज़ाम्स के दौरान आप लोगों को कोई जो है वो मुश्किल परेशानी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एस्से के पॉइंट्स जो हैं वो लिखे होंगे। क्योंकि बुक में आप लोगों के पास एस्से के पॉइंट्स जो होते हैं वो नहीं होते, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पूरे एस्से में से बना दिए हैं, लिख दिए हैं कि स्टूडेंट्स को मुश्किल परेशानी ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरे चैनल पे हर किस्म का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई खुलासा पढ़ना है, कोई आप लोगों ने लेटर समझना है, एप्लीकेशन समझनी है, तलखीस समझनी है, रसीद समझनी है, कुछ भी आप लोगों ने अगर समझना है तो मेरे इस चैनल पे सारे लेक्चर्स हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ रही वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूँगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।